जैसी वसीम रिजवी जैसे जो दो कौड़ी के लोग हैं, तो इनको ये समझ जाना चाहिए कि इनकी हैसियत क्या है, क्योंकि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गलत टिप्पणी की है, चाहे वो नरसिंहानंद जैसे लोग हों, चाहे वो वसीम रिजवी जैसे लोग हों, उनको देखना है इसी दुनिया में और वो बाद में भी इसका खामियाजा भुगतेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इससे आदमी को बढ़ावा न देकर मैं इस आदमी पर थूकती हूँ। दोस्तों, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी अक्सर अपने बयानों से, अपनी उल्टी सीधी हरकतों से वो सुर्खियों में रहते हैं और शायद उनको एक बड़ा पद चाहिए था, लेकिन वो बड़ा पद भी उनके हाथों से चला गया है। लगातार वसीम रिजवी अपने बयानों से, अपनी हरकतों से सुर्खियों में है और अभी हाल ही में वसीम रिजवी ने मोहम्मद की किताब का विमोचन किया है गाज़ियाबाद की डासना मंदिर में, और उसके बाद जो है देश में एक बवाल सा आ गया है और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो लगातार वसीम रिजवी के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और वसीम रिजवी का जगह जगह विरोध हो रहा है। वो बयान मैं नहीं बताऊंगा, ना ही सुनाऊंगा आपको कि वसीम रिजवी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है और ऐसी चीज़ बोली है कि वो शायद अगर मैं बताऊं तो आप लोग शायद मुझ पर भी गुस्सा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त उस्मा परवीन जी हैं, जिनको आपने देखा होगा तमाम चैनलों में, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उस्मा जी, आप ये बताइए कि वसीम रिजवी जो है लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में है और अभी जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने मोहम्मद की जो किताब है उसका विमोचन किया, उसके बाद जो लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया है वसीम रिजवी ने, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वो शख्स लानती है और उस पर लानत हो, और जिस तरह का वो विवादित बयान देता है वो तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो मुस्लिम समुदाय से, पहले बात तो ताल्लुक़ है उसका, कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा उससे। और जो आप सल्लम के बारे में कहे, जो मोहम्मद के बारे में कहे, जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम फैलाया, और यहाँ तक के सभी धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं। मुस्लिम समुदाय तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की जो टिप्पणी करी, तो जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्हें भी गुस्सा आया इस बात पर। तो ये जैसी वसीम रिजवी जैसे जो दो कौड़ी के लोग हैं, तो इनको ये समझ जाना चाहिए कि इनकी हैसियत क्या है, कि इनको ना जगह मिलेगी कब्रिस्तान में और ना ही जगह मिलेगी इनको शमशान में। इनका कहाँ क्या हश्र होना है तो ये तो अल्लाह ही जाने। और दूसरी चीज़ ये कि अभी तो इनको वक्फ बोर्ड की चेयरमैनी से हटा दिया गया है। ये इंसाफ अभी जल्द होना है अल्लाह का, और जल्द से जल्द इनको ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां इनके लोग ना होंगे, ना कोई होगा, और बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गलत टिप्पणी की है, चाहे वो नरसिंहानंद जैसे लोग हों, चाहे वो वसीम रिजवी जैसे लोग हों, उनको देखना है इसी दुनिया में और वो बाद में भी इसका खामियाजा भुगतेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इससे आदमी को बढ़ावा न देकर मैं इस आदमी पर थूकती हूँ सरासर, और मैं ये कहती हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा इस तरह से बात ही ना की जाए और इन मुद्दों को हवा ना देकर इसको इग्नोर कर दिया जाए इस आदमी को, और इसका अंजाम ऊपर वाला इसको देगा। और इसके ऊपर बेशुमार लानत है और इसको कोई मुस्लिम समुदाय कोई नहीं पसंद करता, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो। हम उसे कहीं ना कहीं उससे अपने समुदाय से मानते ही नहीं हैं, तो इस पर टिप्पणी करना शायद आपके लिए भी सही नहीं होगा। मैं आपसे भी एक राय देना चाहूँगी कि इस वसीम रिजवी जैसे थर्ड क्लास लोगों की बात मत किया करिए चैनल पर भी, कहीं पर भी, क्योंकि ये आपका अपमान है, ये हमारा अपमान है। जिसने हमारे नबी का अपमान किया, मैं उसकी ज़ुबान से उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। लोग मुझसे कहते हैं आप वसीम रिजवी के बारे में बोलिए, मैं नहीं बोलना चाहती, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं आपसे भी कहती हूँ कि इसका जिक्र आगे ना करें। आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे। देखिए, वसीम रिजवी ने को पहली बार बयान नहीं दिया, पहले कुरान का अपमान किया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया है, तो क्या लग रहा है कि एक सवाल जो हमेशा खड़ा होता है कि इस तरह से ये बंदा अपमान पे अपमान करता जा रहा है और मुस्लिम समुदाय आखिरकार कब तक चुप रहेगा? और आपने जैसा कहा कि इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिक्र, लेकिन ये देखिए एक खामोशी भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो आपको पता है, सबको पता है कि वसीम रिजवी को किसका संरक्षण प्राप्त है और वसीम रिजवी के पीछे किसका हाथ है, उसको सुरक्षा दे दी गई है। और अगर किसी न किसी का सपोर्ट ना होता तो आज बंदा वो इस तरीके से ना बोलता। तो क्या लग रहा है कि सरकार क्यों उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है? इलेक्शन करीब है, राजनीति चल रही है,
वोटों का बंटवारा चल रहा है, हिंदू कार्ड खेला जा रहा है, चाहे कोई भी हो, हर कोई हिंदू कार्ड खेलने पर लगा है। मुस्लिम समुदाय की किसी को फिक्र है नहीं, और हम तो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। तो ये जो लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं आज भारतीय मुसलमानों के लिए, तो ये सुन लें, इनकी साजिशें आज से नहीं, शुरू से नाकाम होती आई। सन 47 से लेकर आज तक हमारे लिए बहुत से ऐसे प्रोपेगंडे अख्तियार किए गए, हमें भगाने की साजिश की गई, हमें हटाने की, हिंदुस्तान से हमें बेदखल करने की साजिश की गई, तो कामयाब नहीं हुई और आगे भी कामयाब होने वाली नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है जो एक एलिगेशंस लगाती है मुसलमानों पर देशद्रोही का, आतंकवादी का, तो ये सब इसकी बेकार की बातें हैं और इसको अर्थव्यवस्था पर, जो ख़राब अर्थव्यवस्था, उस पर ध्यान देना चाहिए। वसीम रिजवी जैसे लोगों को सिक्योरिटी देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप एक महिला की तो सिक्योर है नहीं, आप एक महिला को सिक्योरिटी दे नहीं सकते। आप एक महिला का रेप हो जाता है, उसे जला दिया जाता है मेरठ में, आपको पता है जो मेरठ में हादसा हुआ था, उसे प्रशासन की उसमें निगरानी में ही ये सारे काम हुए थे। तो आप जब एक महिला की हिफाजत नहीं कर सकते, चाहे वो दलित महिला हो, चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे ब्राह्मण महिला हो, महिलाएं महिलाएं होती हैं, इनका कोई जात धर्म आप उसको नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं एक ये बात बता देना चाहती हूँ, जो आप ये हिंदू 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 करते हैं, तो आपकी हिंदू समाज की महिलाएँ भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर मुस्लिम समाज की महिलाएँ सुरक्षित नहीं है तो हिंदू समाज की भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, और यहाँ पे कोई महिला सुरक्षित नहीं है। ये जो अमित शाह का बयान आपने देखा था, आया था कि 12 बजे भी अगर औरत स्कूटी से निकल जाए जेवर पहन के तो सुरक्षित है। तो मुझे आप ये बताइए कि आप किस मुंह से इस सब बातें करते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज आप देख लीजिए आपका इंडिया रेप के मामले में कहाँ पहुँच चुका है। अगर आंकड़े आपको पता करने, शायद मेरे ख्याल से ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, चाहे वो CM हो, चाहे वो PM हो, चाहे वो ये गृह मंत्री जी हो, ये हमें लगता है एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि अगर एजुकेटेड होते तो इनको पता चलता कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है या आंकड़ा कितना पहुंच गया है। तो ये सब जो इनके PA होते हैं, ये इन्हें बताते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इनको इंग्लिश का शायद वर्ड भी पढ़ना ठीक से नहीं आता है। तो ये सब जो बैठे हुए हैं अनएजुकेटेड लोग, तो ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर सकते हैं, मंदिर और मस्जिद पर ही बवाल कर सकते हैं। इनको और किसी चीज़ से काम नहीं है, इनको अर्थव्यवस्था खराब दिखाई नहीं दे रही, इनको बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही है। तो मुद्दे लेकर आइए, मुद्दों पे बात करिए, इस तरह के विवादित बयान हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, बेहतर होगा। और अगर देख लीजिए ये भी हुआ कि अगर जुल्म हुआ और ज़्यादती हुई किसी समुदाय के लिए, यानी ख़ास तौर से हमारे समुदाय पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, एक वक्त तक हम खामोश हैं, लेकिन जब ये खामोशी टूटेगी तो एक बहुत बड़ा कोहराम आएगा और वो कोहराम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अभी से वार्न हो जाएं, 2022 के इलेक्शन आने से पहले सुधर जाएं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो ये थी उस्मा परवीन, जिन्होंने जो है वसीम रिजवी को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बोला और ना ही बोलना चाहती हैं, और मुझे भी इन्होंने वार्न किया है कि आप प्लीज़ ज़्यादा वसीम रिजवी के बारे में बात मत कीजिए, उस बंदे को मत बढ़ाइए। मैं अब्दुल लखनऊ। जैसी वसीम रिजवी जैसे जो 2 कौड़ी के लोग हैं, तो इनको ये समझ जाना चाहिए कि इनकी हैसियत क्या है। क्योंकि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गलत टिप्पणी की है, चाहे वो नरसिंहानंद जैसे लोग हों, चाहे वो वसीम रिजवी जैसे लोग हों, उनको देखना है इसी दुनिया में, और वो बाद में भी इसका खामियाजा भुगतेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसे आदमी को बढ़ावा न देकर मैं इस आदमी पर थूकती हूँ।